राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र थे श्री राम। वे केवल राजकुमार नहीं थे, बल्कि मर्यादा, करुणा और कर्तव्य के सजीव स्वरूप थे। जब उन्हें राजगद्दी मिलने वाली थी, तब अचानक माता कैकेयी के वरदान के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। यह क्षण किसी भी व्यक्ति के लिए अन्याय से भरा हो सकता था, पर श्रीराम ने इसे अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, पर उनका सामना कैसे करना है, यह हमारे चरित्र पर निर्भर करता है। वनवास में उनके साथ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी गए। सीता ने राजमहल के सुख त्याग कर वन का कठिन जीवन चुना। उनका यह निर्णय प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक था। सीता का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चा साथ वही है जो कठिन समय में भी अडिग रहे। वन में रहते हुए श्रीराम ने अनेक ऋषिमुनियों की सहायता की, राक्षसों से उनकी रक्षा की और हर प्राणी के प्रति करुणा दिखाई। चाहे वह शबरी का प्रेम हो या निषादराज का मित्रत्व, श्रीराम ने कभी जाति, पद या स्थिति का भेद नहीं किया। इससे हमें यह मूल्य मिलता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। लंका में रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था, पर उसका अहंकार और अधर्म उसका पतन बन गया। रावण का चरित्र हमें चेतावनी देता है कि ज्ञान और शक्ति यदि अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश निश्चित है। इसके विपरीत हनुमान जी का जीवन भक्ति, निस्वार्थ सेवा और विनम्रता का प्रतीक है। उन्होंने अपनी शक्ति का कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि उसे प्रभु के कार्य में अर्पित कर दिया। हनुमान जी सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति वही है जो सेवा में लगे। लंका विजय के बाद भी श्रीराम का आचरण मर्यादित रहा। उन्होंने विजय का उत्सव नहीं मनाया, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना को ही अपना उद्देश्य माना। अयोध्या लौटकर उन्होंने ऐसा राज्य स्थापित किया जहां प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। यह रामराज्य हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर दे। इस प्रकार रामायण केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कर्तव्यनिष्ठा, त्याग, प्रेम, करुणा, विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलना। यदि हम इन जीवन मूल्यों को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी मर्यादित, शांत और सार्थक बन सकता है।